हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल maths.com। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 मैथ चैप्टर ट्रायंगल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे ट्रिक के साथ, जो एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। ओके, लेट्स सी। देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC आपका, इट इज गिवन दैट एंगल A इक्वल टू 70 है। आपको एंगल A गिवन है, कितना गिवन है 70 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये एंगल जो आपको गिवन है ये आपका 70 डिग्री है। ओके, एंगल B 52 है, एंगल B आपका कितना है 52 है। ओके, एंड BO एंड CO आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C। BO जो है B का बाइसेक्टर है और CO जो है C का बाइसेक्टर है। फाइंड एंगल OCB एंड BOC। ओके, अब इसको देखिए कैसे करेंगे, ट्रिक देखिए इसकी। देखिए आपको एंगल ABC गिवन है। ओके, आपको गिवन है ट्रायंगल ABC, आपको गिवन है, उसमें एंगल आपको A और B गिवन है। B 52 है और A 70 है। ओके, समझिएगा, एंगल A गिवन है, B गिवन है, C आपको नहीं पता है तो C आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सम ऑफ एंगल इन ए ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। ओके, तो हम C फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। देखिएगा, बहुत इजी पैटर्न में बताते हैं। देखिए एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C आपका 180 डिग्री। ओके, क्या है ये, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, मतलब कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है ट्रायंगल में। अब एंगल A आपको यहाँ पे देखिए 70 दिया है, एंगल B आपको 52 दिया हुआ है और एंगल C हमें फाइंड करना है इक्वल टू 180। ऐड कर दिए, 0 2 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा और 7 और 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, प्लस एंगल C इक्वल टू में 180 और एंगल C जब आप यहां से निकालेंगे तो 180 माइनस 122, तो एंगल C आपका आ जाएगा 10 में से 2 गया 8, 7 में से 2 गया 5, 58 डिग्री। तो हमने एंगल C फाइंड कर लिया। तो एंगल C ये पूरा आपका हुआ, कितना हुआ 58 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 58 डिग्री। ये क्लियर हो गया। अब आके आते हैं क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है BO and CO are the bisector of angle B and C। BO जो है ये जो है एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब आप समझ लीजिए क्या होता है। मान लीजिए ये एंगल आपका 60 डिग्री है। ओके, पूरा एंगल। अगर हम कहें कि ये बाइसेक्टर है, ठीक है, तो बाइसेक्टर जो होता है इक्वली डिवाइड कर देता है, हाफ। तो ये 60 है तो ये आपका 30 हो जाएगा और ये एंगल आपका 30 हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझिएगा, ये पूरा एंगल आपको 60 दिया था। अगर हम ये आपका 30 और ये आपका 30 हो गया, ये पूरा 60 था, ये 30, ये 30, तो बाइसेक्टर का मतलब हो गया इक्वली हाफ डिवाइड कर दीजिए उसको। ओके, अब देखिए हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, आपको एंगल ABC, ये पूरा एंगल कौन सा हुआ। अच्छा, हम इसे पढ़ेंगे क्या, हम इसे पढ़ सकते हैं एंगल ABC। कॉन्सेप्ट समझिएगा, एंगल ABC आपका कितना है 52 डिग्री है। ओके, और हम इसे क्या पढ़ सकते हैं, और हम इसे एंगल CBA पढ़ सकते हैं, एंगल CBA इक्वल टू 52 डिग्री। और हम इसे क्या पढ़ सकते हैं, एंगल B ओनली भी पढ़ सकते हैं 52 डिग्री। देखिए एक एंगल को हम तीन तरीके से पढ़ सकते हैं, ABC या CBA या B। अब आप ध्यान देखिएगा, B बीच में आना चाहिए आपका, B यहाँ पे बीच में आना चाहिए और यहाँ तो ऑलरेडी B है ही आपका। ओके, तो आपको एंगल ABC आपको गिवन है और आप निकालिए ये एंगल, तो ये एंगल कौन सा होगा OBC होगा। तो हम लिखते हैं एंगल OBC इक्वल टू में, सिंपल देखिएगा। अब देखिए एंगल OBC किसका बाइसेक्टर होगा 52 का, मतलब 52 का हाफ हो जाएगा। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 मीन्स 26 डिग्री। तो हमने OBC कितना निकाल लिया 26 डिग्री। ओके, अब इसी तरीके से हम आ जाएं तो ये एंगल आपका क्या है ACB। ओके, फिर एक बार समझ लेते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है। एंगल ACB आपका कितना है 58 डिग्री।
या एंगल बी सी ए कितना है आपका 58 डिग्री, या एंगल सी कितना है 58 डिग्री। मतलब एक एंगल को तीन तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ए सी बी, बी सी ए या सी। आपको बीच में सी आना चाहिए, सी आना चाहिए, और ये सी ऑलरेडी है। ओके, अब हम कहते हैं आपसे एंगल बी सी ओ निकालिए। तो बी सी ओ एंगल आपका क्या हुआ, ये हुआ। तो ये किसका बाइसेक्ट हो जाएगा 58 का। तो हम लिखेंगे एंगल बी सी ओ इक्वल टू में ये हाफ हो जाएगा 58 का। तो 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, 29 डिग्री। तो हमने ये भी एंगल कितना निकाला 29 डिग्री। क्लियर हो गया होगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, एंगल ओ सी बी। एंगल ओ सी बी देखिए, एंगल ओ सी बी हमने फाइंड कर लिया। कहाँ फाइंड किया हमने, ओ सी बी ये हमने फाइंड किया, क्योंकि ये इसे हम क्या पढ़ सकते हैं बी सी ओ और ओ सी बी एक ही बात है। ओके, अभी हमने बताया। तो एंगल ओ सी बी हमने फाइंड कर लिया कितना 29 डिग्री, क्योंकि बी सी ओ पढ़िए या ओ सी बी पढ़िए। ठीक है, हमने फाइंड कर लिया कितना आ गया 29। तो फर्स्ट मेरा ये फाइंड हो गया आंसर। ओके, सेकंड आपसे क्या कह रहा है, एंगल बी ओ सी। अब देखिए बी ओ सी कहाँ पे, बी ओ सी ये आपका ये एंगल बी ओ सी, बीच वाला लेटर लेते हैं। देखिए एंगल सेकंड कर रहे हैं, सेकंड पार्ट है इसका, एंगल बी ओ सी आपको फाइंड करना है। ओके, तो बी ओ सी तो ये हो गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल है। ओ बी सी एक क्या है, ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। तो ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो हमें फाइंड क्या करना है, बी ओ सी एंगल फाइंड करना है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए समझिएगा, एंगल बी ओ सी प्लस, तो बी ओ सी हमें ये एंगल फाइंड करना है। ये ट्राइंगल है और ये एंगल कितना आपका 26 है, और ये एंगल कितना आपका 29, इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ओके, सॉल्व कर दीजिए, एंगल बी ओ सी प्लस, अब देखिए 9 और 6 कितना हो गया 15, 1 कैरी ले गए, 2 2 4 1 5 इक्वल टू 180। ओके, तो एंगल बी ओ सी हो जाएगा आपका 180 माइनस 55, माइनस कर दिया, 10 में 5 गया 5, 7 में 5 गया 2 और 1, तो 125 डिग्री इसका आंसर हो गया। तो हमने बी ओ सी भी फाइंड कर लिया। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। ओके, बस आपके क्या याद रखना है कि सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है अगर कोई एंगल बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे से आपसे कह रहा था कि बी ओ बाइसेक्ट हो रहा है, बी ओ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए बी सी को, तो जो एंगल होगा उसका हम हाफ कर देंगे बस, और ट्राइंगल के सम की प्रॉपर्टी निकालेंगे, आंसर आपका फाइंड हो जाएगा। क्लियर, इसकी प्रैक्टिस करिए। इससे पहले भी हमने इसके 2 पार्ट बनाए हैं, उसकी भी जाके प्रैक्टिस करिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ट्रिक के साथ बताएं। नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए maths.com को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल वीडियोस। थैंक यू, बाय।